गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज का जो चैप्टर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, ये भाग 2 है। ठीक है, भाग 2 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 26 से स्टार्ट हुआ है 25 तक, और बेसिक हमने बहुत सारा चीज हमने कर लिया है। एक वीडियो 2 आपका आ गया है। ठीक है, 2 वीडियो हो चुका है, ये वीडियो क्रमांक 3 है। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 50 नंबर तक जाएगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है, विद्युत सेल में किस प्रकार की धारा बहती है? तो जो भी विद्युत सेल है हमारा, जो हमने दो प्रकार के आपका धारा पढ़ा था, एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक हमने पढ़ा था दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट। ये दो प्रकार के हमने धारा को पढ़ा है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर विद्युत सेल में किस प्रकार की धारा बहती है? तो डायरेक्ट करंट बहती है, दिष्ट धारा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में बदलता है? इसको भी हमने बताया था कि जो दिष्ट धारा है, ठीक है, डीसी को आपका एसी में जो बदलेगा वो कौन है ना? इस तरीके से हमने चित्र बनाया था, इस तरीके से। तो डीसी को एसी में बदलता है वो है आपका इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर बदलता है, इन्वर्टर। और एसी को डीसी में जो बदलता है वो रेक्टिफायर है, ध्यान रखिएगा, रेक्टिफायर। तो इसका भी हमने पिछले वीडियो में अच्छा से किया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका इन्वर्टर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलने वाला, तो वही चीज है पिछले मैंने बताया, एसी को डीसी में जो बदलेगा, एसी टू डीसी, वो बदलेगा अपना रेक्टिफायर। इस तरीके से है, तो ये आपका एसी टू डीसी जो बदलेगा वो रेक्टिफायर आपका आंसर होगा, रेक्टिफायर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? रेक्टिफायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो विद्युत धारा द्वारा, देखिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तो रासायनिक प्रभाव वो होता है जो अंदर आपका जो करंट में अंदर होता है उसको रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, विद्युत धारा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? विद्युत लेपन होगा, इलेक्ट्रोफ्लाटिन। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में आपका क्या परिभाषा है वो देखिएगा। विद्युत लेपन, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विद्युत। देखिए इसमें क्या, करंट के द्वारा, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, किसी में हम जैसे कि पेंट करते हैं, सामान्य हम खिड़की दरवाजा पे पेंट करते हैं तो हाथ से करते हैं, तो वो जो है आपका किससे होता है? पूरे इससे होता है। जैसे देखिए इसको आप देख सकते हैं, आपके ये बोर्ड में जो लगा हुआ है, लास्ट जो बॉर्डर है, ये सारे इलेक्ट्रोप्लाटिंग के माध्यम से हुआ है ना? जो भी बोर्ड है, बोर्ड के नीचे वाला एरिया जो है या ऊपर वाला जो भी बॉर्डर बना हुआ है, वो सारे इलेक्ट्रोप्लाटिंग का है। तो विद्युत करंट से आपका बन रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है, किसका किसका लगाया जाता है? इसमें लोहे का परत लगाया जाता है, तांबे का, निकिल का, क्रोमियम का, इन्हीं धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है ताकि उससे होकर विद्युत प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो जल जो होगा वो एसिडिक होगा, उससे विद्युत प्रवाहित करने के लिए। कुछ का इस्तेमाल धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लाटिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन में जिस धातु पर परत चढ़ाया जाता है वह कहलाता है। देखिए आपका क्या होगा, एक कोई धातु होगा, ठीक है, और उसमें एक धातु का क्या किया जाएगा? परत चढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर मतलब लेप किया जाएगा। तो वो जो है क्या बोल रहा है, विद्युत लेपन में जिस धातु पर परत चढ़ाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें परत चढ़ाया जाए, जैसे लोहा में परत चढ़ाया गया, किसका परत चढ़ाया जाएगा? क्रोमियम का परत चढ़ा दिया गया। तो वो जो जिस पर चढ़ाया जाता है वो एनोड का कार्य करता है, मतलब इसमें क्या निकलेगा? प्लस आयन देगा, धन आयन आपका देगा। ठीक है, और इसी तरीके से उल्टा ये भी है कि जिसका परत चढ़ाया जाता है, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का परत चढ़ाया गया, हमारा जो ब्लू वाला जो था वो लोहा था, है ना, ये हमारा क्या काम कर दिया गया? प्लस का काम किया। तो जो क्रोमियम का ये है, क्रोमियम का मैंने इसमें चढ़ाया, तो ये मेरा ऋणायन का काम करेगा, माइनस का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। तो अगला सवाल में वही लगा हुआ है आपका, क्या बोला है? विद्युत लेपन में जिस धातु का परत चढ़ाया जाता है वह कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आपका कैथोड। ठीक है, कैथोड मतलब माइनस, ऋण आयन की काम करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार, नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल हैंडल व पहियों के रिम में किस धातु का लेपन किया जाता है? देखिए कार है, हम लोग ऊपर से देखते हैं बहुत चमकीला रहता है,
नल की टूटी, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल व पहियों के रिम में। हम लोग अक्सर देखते हैं आजकल बाइक जो रहता है वो रिम में आपका किस धातु का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। तो इसका है राइट आंसर आपका क्रोमियम। क्रोमियम आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्रोमियम का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत लेपन क्यों किया जाता है, तो इसका सही कारण क्या है। तो विद्युत लेपन करने का सही कारण आपका सस्ती धातु पर महंगी धातु का परत चढ़ाने के लिए बिल्कुल करेक्ट है ना। हमने सस्ती धातु के ऊपर अच्छा वाला धातु का लेप लगा दिया और उसको महंगे में बेच दिया, करेक्ट है। धातु एस्टर से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए ये भी करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों वस्तुओं को भंडारण करने, स्टोरेज में भी ये काम आता है, ठीक है। अब ये है उपरोक्त सभी है, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो विद्युत लेपन क्यों किया जाता है, तो इसका तीन सभी कारण सही है। नेक्स्ट है जंग से लोहे को बचाने के लिए पेंट करना क्या कहलाता है। जंग से लोहे को बचाने के लिए, तो वही चीज है आपका, जंग से लोहा को बचाया मतलब हमने विद्युत लेपन किया। पेंट करना अब विद्युत लेपन नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका मशीन से नहीं हुआ है, ठीक है, करंट से नहीं हुआ है, तो आपका क्या है हाथ से कर किया है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेलाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर कोई हमने सेल लिया हुआ है, सेल में हमारा जो भी था एक प्लस था एक माइनस था। यहाँ पर जो भी आपका सेल में आपका जो यहाँ से एनर्जी जो जाएगा, यहाँ पर केमिकल है ना, रासायनिक ऊर्जा है, उसका विद्युत ऊर्जा में मतलब हमको करंट मिलेगा तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। तो इसका क्या है, किसमें होता है, तो ये विद्युत सेल में ही होता है, ठीक है। विद्युत सेल में होता है कि केमिकल भरा रहता है, केमिकल से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट जो होता है वो विद्युत सेल में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है विद्युत सेल, क्योंकि इन्वर्टर अलग होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने, डीसी को एसी में, और इसको या डीसी से एसी में है, डीसी टू एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का, और एसी टू डीसी में बदलने के लिए आपका क्या है, रेक्टिफायर का। जनरेटर जो है आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत सेल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विद्युत सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो ये प्रकार हैं आपके विद्युत सेल के, दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वह सेल जिसमें रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यह है प्राथमिक सेल। तो अभी आप देखेंगे प्राथमिक सेल और रासायनिक सेल को मैं थोड़ा सा इसमें अलग से वो कर रहा हूं, ठीक है। प्राथमिक सेल और रासायनिक सेल, ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। चलिए, तो सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल आपका कौन कौन से है, तो ये है आपका सेल है दो प्रकार के सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो देखिए यहाँ दोनों में अंतर डिफरेंस क्या है, तो दोबारा आवेशित नहीं की जा सकती, चार्ज नहीं की जा सकती, मतलब ऐसा सेल जिसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल वो होता है जो चार्ज कर दोबारा आवेशित कर सकते हैं, इसको चार्ज करके और इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणी होती है, अनुत्क्रमणी मतलब कि दोबारा उसको यूज नहीं किया जा सकता, ऐसी अभिक्रिया उसको क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणी। रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है। तो द्वितीयक सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, यही आपका क्वेश्चन बनाएगा। प्राथमिक सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए ये चीज को मैंने लिखा है। रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है, मतलब उसको दोबारा यूज कर सके, इसको ही बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया है कौन कौन से सेल प्राथमिक है, कौन कौन से आपका द्वितीयक है। लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल और मरकरी सेल। मरकरी सेल को पारा सेल भी बोलते हैं, मतलब पारा से निर्मित ये सेल जो है क्या है, दोबारा चार्ज नहीं होता है ना। तो ये सेल आपके प्राथमिक सेल कहलाएंगे। दूसरा है सीसा संचायक सेल, अम्ल संचायक सेल, कार स्टार्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम हमारे पहुंच में जो भी देखते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जानते हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जिससे हम चार्जिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारे चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक से है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने रखा है मोबाइल, तो हम चार्ज करके जिसको भी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी बैटरी होता है वो आपका कौन सा है, द्वितीयक सेल है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, वे सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का पहले संचय किया जाता है वह सेल कहलाता है। तो डेफिनेटली अभी जो हमने क्या किया, दो प्रकार के सेल देखे, एक प्रकार का प्राथमिक सेल और दूसरे प्रकार के देखे रासायनिक ऊर्जा का पहले संचय किया जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद यूज किया जाता है। तो हमारा द्वितीयक सेल ही है जो कि हम इसको स्टोर करके हम लोग यूज करते हैं, मतलब क्या करते हैं, चार्जिंग करके स्टोर कर लेते हैं उस ऊर्जा को, एनर्जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संचायक सेल के नाम से भी जाना जाता है। किसे हम संचायक सेल कहते हैं? तो द्वितीयक सेल को ही संचायक सेल कहते हैं। सीसा संचायक सेल, अम्ल संचायक सेल, है ना, ये संचायक सेल ही कहलाता है। तो द्वितीयक सेल का आपको क्या बोलते हैं? इसका देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा है, एक्युमुलेटर, ध्यान रखना है ना, उसको भी आपको याद रखना है। संचायक सेल को एक्युमुलेटर के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीयक सेल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। तो देखो विद्युत अपघटन की क्रिया क्या होगी, तो किसमें होती है? तो ये आपका वोल्ट मीटर में है, जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया होती है। इसको हमने पूरा अच्छा से बनाया हुआ है, बताया हुआ है वोल्ट मीटर के बारे में, बहुत सारा चीज आपका पूरे पिक्चर के माध्यम से, तो आप उसको जरूर देखें पिछला वीडियो। नेक्स्ट है आपका किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? तो आपका राइट आंसर जो होगा रासायनिक प्रभाव। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है, तो रासायनिक प्रभाव वहां पर क्या होता है, दिखता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, सौर सेल में ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो सौर सेल क्या होता है? जो सूर्य के प्रकाश से, है ना, सूर्य प्रकाश के जो सूर्य है ना, सूर्य से जो आती है ये प्रकाश, उसमें स्टोर करके, मतलब सौर प्लेट से स्टोर किए, सौर प्लेट, है ना, सौर प्लेट में आपका दिया रहता है बैकअप करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए एक बैटरी रहता है। तो यहाँ से बैटरी से इस्तेमाल कहाँ होगी? तो हमको क्या मिलती है? करंट मिलती है। तो हमको क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। सौर सेल से विद्युत में परिवर्तित होता है। सौर सेल सौर प्लेट के माध्यम से वो एनर्जी को, सूर्य की एनर्जी को खींचता है, उसके बाद एक स्टोरेज करता है, स्टोरेज से हमको करंट प्रवाहित होती है। तो करंट मतलब हमको क्या मिल गया? विद्युत ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम जो है सौर सेल करता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो प्राथमिक सेल नहीं है तो उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए ये इस तरीके से आपका निफे सेल आपका क्या है? प्राथमिक सेल के अंतर्गत नहीं आता है, निफे सेल, है ना, याद रखना। और ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा सेल प्राथमिक है, कौन कौन सा सेल जो है द्वितीयक है, उसको आपको ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन 44 नंबर, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल नहीं है? सिंचा संचायक, क्षारीय सेल, वही आपका एसिडिक और क्षारीय जो दोनों एक ही में आएगा। आपका जो है लेक्लांसी सेल ये नहीं है, क्योंकि ना पीछे आपका द्वितीयक सेल इसमें दिया हुआ था। प्राथमिक सेल में आपका क्या आता है? लेक्लांसी सेल। नेक्स्ट नंबर है वोल्टी सेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो वोल्टी सेल का आविष्कार किया गया है वो है आपका अलेसांद्रो ओल्टा के नाम से आपका है। तो वोल्टी सेल का आविष्कार आप याद रखिएगा, अलेसांद्रो ओल्टा। 22 नंबर है साधारण वोल्टी सेल में विद्युत अपघटन खालिस्तान विलयन होता है या के रूप में प्रयोग होता है। तो ये होता है आपका साधारण वोल्टी सेल में विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, ये इस्तेमाल होता है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु मतलब क्या होता है? डाइल्यूट, मतलब उसमें पानी मिलाया हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। तो तनु मतलब थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कम मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, सही संबंध जोड़िए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सही संबंध में क्या आएगा? उल्टी सेल, तो इधर आपका कौन जो है आपका क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, अपघटन का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, उसको ही देख। लेक्लांसी सेल, ठीक है, लेक्लांसी, डेनियल सेल, बटन सेल। तो उल्टी सेल का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अभी अभी हमने पिछले में देखा कि उल्टी सेल में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है आपका लेक्लांसी सेल, उसका है आपका B3 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद डेनियल सेल है C2 कॉपर सल्फेट, डेनियल का कॉपर सल्फेट। उसके बाद बटन सेल का है सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, किसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल, अपघटन के रूप में किसका इस्तेमाल अपघटक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए 23 के बाद है 24 नंबर, उल्टी सेल में एनोड का कार्य कौन करता है? तो उल्टी सेल में आपको एनोड का कार्य आपका तांबे का प्लेट करता है, ठीक है, तांबे का प्लेट। 49 नंबर, लेक्लांसी सेल में एनोड का काम करता है तो कार्बन की छड़ आपका राइट आंसर होगा, कार्बन की छड़ लेक्लांसी सेल में एनोड का कार्य करता है, तो ये है आपका कार्बन की छड़। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डेनियल सेल में विद्युत अपघटन का काम कौन करता है? तो डेनियल सेल में आपका कॉपर सल्फेट। तो ये एक तरीका से आपको जो भी सेल बताया गया है उसमें विद्युत अपघटन को आप लिखते जाइएगा अलग अलग, कि डेनियल में ये करता है, लेक्लांसी में ये करता है, उल्टी में ये करता है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको बना सकते हैं। और यही चीज पूछा जाता है तो ये इसको आपको याद रखना है।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।